लास्ट टाइम में हम लोगों ने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की बात करी थी और किया था। तो लास्ट टाइम पे हमने जिस तरीके से चीजें करी हैं, तो लेमडा टी इक्वल टू कांस्टेंट, नेक्स्ट उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करी थी। ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपके लिए रूल स्टेब्लिश किया था, लेमडा टी इक्वल टू लेमडा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने इसको एनर्जी डेंसिटी की टर्म्स में भी आपका देख लिया था। तो अब इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आप ये तो एग्जैक्ट लॉ को अगर आप कहोगे कि लेमडा इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेमडा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या आप कहोगे यू लेमडा इंटू लेमडा की पावर 5, यू लेमडा इंटू लेमडा की पावर 5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके। एडिटिंग शो हो रही है? यस सर। ओके। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि लेमडा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है आपका, लेमडा इंटू टी इक्वल टू आपका कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स यू इंटू टी की पावर 5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो ये आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के फर्दर आपके स्टेटमेंट्स हैं कि आप इनको इस तरीके से भी आप इसको डिनोट करके आप लिख सकते हैं। बट व्हाट अबाउट दिस कांस्टेंट? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप कहीं पे चेक करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या इस कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टर्म्स में आप इस चीज को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों आपकी इक्वेशन यहाँ पे आपको पुटअप करके दिखा रखी है। पहला यू लेमडा लेमडा की पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट एंड यू लेमडा टी की पावर माइनस 5 इक्वल टू कांस्टेंट, एंड थर्ड वन लेमडा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। बाय दिस बोथ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो आपके पास हैं, ये दोनों इक्वेशन जो आपके पास हैं, इससे हमको एग्जैक्टली क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके पास एक क्लियर स्टेटमेंट है कि जो आपका ये कांस्टेंट होना चाहिए वो ना ही एलोन आपका लेमडा का फंक्शन होना चाहिए, ना ही आपका इंडिपेंडेंट केवल एक टी का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ से एक स्टेटमेंट है, ये आपका एग्जैक्टली आपका वेरीफाई हो जाता है कि ना तो ये एग्जैक्टली आपका केवल लेमडा का फंक्शन होगा, ना ही एग्जैक्टली आपका टी का फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेमडा एंड टी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में कुछ डिपेंडेंसी के टर्म्स में चल रहे हैं, और लेमडा इंटू टी इक्वल टू भी आपका कांस्टेंट का लॉ फॉलो हो रहा है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस टाइम पे। ठीक है। तो अब आप क्या कहेंगे? तो जो आपका ये कांस्टेंट होगा वो ना तो केवल लेमडा का फंक्शन होगा, ना तो केवल टी का फंक्शन होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ लेमडा इंटू टी। ठीक है। इट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ लेमडा इंटू टी या लेमडा टी। ठीक है। तो आपका जो रेडिएशन का जो लॉ निकल के आया, जो फर्स्ट टाइम पे उस समय अचीव किया गया था वीन्स के द्वारा स्पेक्ट्रल रेडिएशन को समझाने के लिए, वो कुछ अब डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में आपका चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। आप इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से आप वेरी करता है आप उसको देखेंगे। ऑलरेडी आप लोगों ने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देख रखा है। तो यहाँ भी इसी कांस्टेंट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसके टर्म्स में वो आपका निकलता है। तो पहली कंडीशन की यू लेमडा इंटू लेमडा की पावर 5 इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो होगा समथिंग ए प्राइम या ए डैश इंटू एफ ऑफ लेमडा टी। ये जो एफ ऑफ लेमडा टी है ये एक्चुअली आपका एक नया फंक्शन कहीं पे जनरेट करेगा। इसको बाद में हम प्लांक की थ्योरी से जब रिलेट करेंगे तब आपको इसकी एक्चुअल चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है। कि अभी किस तरीके से इसको बिहेव करेंगे, ये बिहेव करता है। ठीक है। वेयर ए डैश इज एनी कांस्टेंट, कोई भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, एंड एफ लेमडा टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है। ये हमेशा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए विच डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लेमडा टी रादर देन इंडिविजुअल्स वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। इट मींस एफ लेमडा टी इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए जिसको हम डिफरेंशिएट कर सके, डिफरेंशिएबल फंक्शन के टर्म्स में आपका ये होना चाहिए, एंड विच इज डिपेंड अपॉन लेमडा इंटू टी, नॉट इंडिविजुअल लेमडा एंड टी। इट मीन्स ये जो भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ये प्रोडक्ट होगा लेमडा और टी का, ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट आपका नहीं होगा लेमडा या टी का। तो बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने इसका निकाला था एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, आपको वहां पे लेमडा टी एग्जैक्टली देखने को मिल गया था। ये एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, वीन्स के द्वारा एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट हुआ है ये। ठीक है।
तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपके पास जो भी ये आपका कांस्टेंट होगा वो लैम्डा टी का फंक्शन होना चाहिए और ये लैम्डा टी का फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, दस इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देन यू लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पे इसको डिफरेंशिएबल कीजिए क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इट मींस यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए प्राइम, ऑलरेडी है ए प्राइम, इनटू एफ लैम्डा टी, दे आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, इनटू डी लैम्डा, तभी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो आपका वो डी लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका जो लैम्डा 5 है आप इसको ट्रांसफर करके इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर -5। इट मींस एनर्जी डेंसिटी, इट मींस एनर्जी डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ ए प्राइम लैम्डा की पावर 5 एफ इंटू लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। इट मींस जो आपकी एमएससी पावर है वो आपको ऑलरेडी पता है, एमएससी पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी। इट मींस जो आपकी एमएससी पावर होगी इस पॉइंट पे, जो आपकी एमएससी पावर होगी वो एमएससी पावर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। यानी आप यहां से एमएससी पावर को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो एमएससी पावर आपकी क्या हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ई लैम्डा डी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू लैम्डा एंड डी लैम्डा, ठीक हो क्या। इट मींस वैल्यू द पुट द वैल्यू ऑफ यू लैम्डा डी लैम्डा, ठीक है। तो आप यू लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू लैम्डा की पावर -5 एफ लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E lambda d lambda denotes the amount of energy. It means this is the amount of energy contained in the spectral range. Means ये आपका जो E lambda d lambda है ये एक्चुअली किसका पार्ट है, ये आपका पार्ट है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में आपकी जितनी एमएससी पावर है उसके अमाउंट को ये फाइंड आउट करके आप लोगों को दिखा रहा है, ठीक हो क्या। सो ई लैम्डा डी लैम्डा डिनोट्स द amount of energy contained in spectral range। तो आपकी स्पेक्ट्रल रेंज क्या है, स्पेक्ट्रल रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। एंड एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी हमने कौन सी ली थी, कार्बन की जो हमने ब्लैक बॉडी ली थी उसको हमने जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीटअप किया था वहां से जो आपका स्पेक्ट्रम निकला था उस स्पेक्ट्रम में किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम रेंज लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज पे ई लैम्डा डी लैम्डा आपकी उस एनर्जी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। इससे पहले हमने एनर्जी डेंसिटी भी निकाल दी है, एमएससी पावर ये डिफाइन कर दी है, एनर्जी डेंसिटी हमने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर ली है, ठीक है। इन emitted by a black body at temperature T. It means U lambda D lambda, इट मीन यू लैम्डा डी लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए ई लैम्डा डी लैम्डा की आपकी वैल्यू तो नहीं फाइंड आउट हो गई है, तो ई लैम्डा डी लैम्डा की वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। आप बाद में चाहे तो आप इससे स्टीफन्स लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इट मींस अब हम फिर जाते हैं आपके एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में, तो एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए प्राइम लैम्डा की पावर 5, ऑलरेडी लैम्डा की पावर 5 है यहाँ, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय टी की पावर 5 अप एंड डाउन, ठीक है। अपर एंड लोअर पार्ट में आप इसके टी की पावर 5 से न्यूमेटर डिनोमिनेटर में आप दोनों में टी की पावर 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा की पावर -5 इंटू टी की अपॉन टी की पावर 5 को आप इसके टर्म्स में आप रख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा ए टी की पावर 5 जी लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा, ठीक है। एंड व्हाट इज जी लैम्डा टी, एंड जी लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा टी की पावर -5 एफ ऑफ लैम्डा टी। मीन्स हर कंडीशन पे आप इसको लैम्डा इंटू टी के प्रोडक्ट पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये मैनिपुलेशन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट मींस यू लैम्डा डी लैम्डा समथिंग कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी लैम्डा टी एंड जी लैम्डा टी इक्वल टू लैम्डा टी की पावर -5 इंटू एफ लैम्डा इंटू टी, एंड दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, और ऑलरेडी दिस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये दोनों आपके डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो आप इनके लिए एक नया कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज जी लैम्डा टी। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप चाहें तो इसको ई लैम्डा
को फिर आप इस टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। तो आपके पास ये ऑलरेडी वैल्यू मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिफाइन करके बता दी है, तो आप इस टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हो। इट मीन्स अगर ये आपके लैम्डा के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको न्यू के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये अभी तक डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट इट इज डिफाइंड, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ न्यू या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। इट इज मोर कन्वीनियंट। इस होल इक्वेशन को आप ट्रांसफर कीजिए इन टर्म्स ऑफ न्यू। इन टर्म्स ऑफ न्यू कहने पे जो आपकी रेंज है लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा, वो ट्रांसफर हो जाएगी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। और आपको ऑलरेडी पता है न्यू और लेमडा के बीच में आपका रिलेशन क्या होता है। न्यू और लेमडा के बीच में आपका रिलेशन होता है लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। ये ऑलरेडी आपको पता है, लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो आप इससे यहाँ पे इसको न्यू के टर्म्स में भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपका इंटरवल हो जाएगा, और जो आपका इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, न्यू न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। ओके, इट मीन्स ये केवल कांस्टेंट वैल्यू है, c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो इट मीन्स u lambda modulus of u lambda d lambda is obviously equal to u न्यू डी न्यू। इट मीन्स ये हमेशा आपकी अगर कांस्टेंट वैल्यू को लेके चल रहा है तो इसमें कोई भी आपका वेरिएशन नहीं आएगा। तो जिस तरीके से आप u लैम्डा डी लैम्डा को डिफाइन कर रहे हैं उसी तरीके से आप u न्यू डी न्यू को भी आप डिफाइन करेंगे। अगर c आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो आपको इसको डिफाइन करते समय फिर डिफरेंशिएशन के रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट मीन्स आपको ये टर्म पता है लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। इट मीन्स डी लेमडा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डी लेमडा इक्वल टू ये फंक्शन अपॉन फंक्शन है, सी का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ऑलरेडी आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस सी अपॉन न्यू इंटू डी न्यू, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू लेमडा एंड डी लेमडा, इसकी वैल्यू को पुटअप कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे जो हम लोगों ने यू लैम्डा डी लैम्डा को डिफाइन कर रखा था वो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यू न्यू डी न्यू इक्वल टू यू न्यू डी न्यू इक्वल टू ए प्राइम सी अपॉन न्यू की पावर 5 एफ फंक्शन ऑफ न्यू अपॉन टी इंटू सी अपॉन न्यू इंटू डी न्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट होती हुई दिख जाएगी। ये वैल्यू है आपकी डी लेमडा की, ठीक है। ये वैल्यू है आपकी डी लेमडा की। डी लेमडा की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहाँ पे फाइंड आउट होती हुई मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे लेमडा था तो आपने उसको न्यू के टर्म्स में आपने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। और ये आपका सी अपॉन न्यू, ये लेमडा की पावर 5 चल रहा था तो सी अपॉन न्यू की पावर आपका 5 हो गया, ठीक है। इट मीन्स हम इसको कह सकते हैं, इट मीन्स यू न्यू डी न्यू इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट बी, समथिंग कांस्टेंट बी, ठीक है। इसकी पावर ये -5 है, इसकी पावर ये स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा न्यू क्यूब, ठीक है। इसकी पावर न्यू की पावर -5 है और ये आपका न्यू स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी, ये आपकी न्यू की पावर -5 है तो ये ऊपर जाएगी, न्यू की पावर +5 हो जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका न्यू क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, बाकी सब कांस्टेंट को आप बी ले लीजिए, बी इंटू न्यू क्यूब एफ न्यू इंटू न्यू अपॉन टी इंटू डी न्यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कितना है, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ को आपको ऑलरेडी